डेगाना विधायक अजय सिंह ने भी राजस्व विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा में हिस्सा लेकर अपनी बात रखी। अब्दुल रहमान मामले में अदालत के निर्णय के बाद राजस्व विभाग ने मामलों में नोट लगा दिए। अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट ने आवेदन किया। जिला कलेक्टर ने जोहड़ के कारण आवेदन रद्द कर दिया। सीमेंट कंपनी अदालत में गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राजस्व विभाग की प्रविष्टियां अहम नहीं, मौका अहम है। अब्दुल रहमान से जुड़ा नोट हटाया जाए। मेरे पास में मेरे विधानसभा क्षेत्र की जमाबंदियां हैं, कुछ गांव की, सांजू, बूटाटी, मांडल जोधा और जो नगर पालिका का क्षेत्र है गोरेडी चाचा, उसकी मेरे पास जमाबंदी। इस जमाबंदी में 470 नंबर खसरा गैर मुमकिन आबादी दर्ज है, उसका वर्गीकरण, उसकी किस्म, और सामने एक नोट लगा हुआ है, लिखा हुआ है सभी काश्तकार पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार नोट लगा हुआ है। ऐसे हजारों खातों पर राजस्व विभाग ने नोट लगा दी है 95 मिनट की, और इसके कारण से इन सभी जो आबादी में रह रहे हैं, वहां सघन आबादी है, लेकिन उनको किसी प्रकार का टाइटल नहीं मिल सकता। वो अपने अगर मकान का आवासीय पट्टा चाहते हैं वो नहीं मिल सकता, व्यवसायिक पट्टा उनको नहीं मिल सकता। और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे राजस्थान विधानसभा से, जहां राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। अगर हम जमाबंदी निकालते हैं तो उसमें भूमि धारक का नाम राजस्थान सरकार आता है, जबकि हरियाणा और अन्य कई राज्यों में भूमि का मालिक काश्तकार है। ये भेदभाव राजस्थान के कृषकों के साथ क्यों किया जा रहा है? मेरा सदन में सरकार से निवेदन है कि राजस्थान के काश्तकारों को भी भूमि का मालिक होने का अवसर दें, जिस प्रकार से हरियाणा और अन्य राज्यों में है। मेरे पास दोनों प्रदेशों की जमाबंदियां मौजूद हैं। मैं आप चाहें तो टेबल कर दूं, आप चाहें तो राजस्व मंत्री जी को दे दूं, लेकिन इसी तरह का जैसा हरियाणा में प्रावधान है, इसी तरह का प्रावधान हमें राजस्थान में भी करना चाहिए और कृषक को भूमि का मालिक डिक्लेयर करना चाहिए, न कि राज्य सरकार को। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस वक्त टेनेंसी एक्ट बना था, और उस वक्त राजस्थान जो टेनेंसी एक्ट बना था उसमें जो व्यक्ति खेत जोतता था उसको खेत का मालिक डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अभी भी वो काम थोड़ा सा अधूरा रह गया है। और इस तरह से आप ये प्रावधान हरियाणा की तरह से राजस्थान में कर आप निश्चित तौर पे राजस्थान के काश्तकार को खेत का मालिक बना सकते हैं। राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की बातें आती हैं। जमीन की रजिस्ट्री में काफी प्रयासों के बावजूद दरें तय हैं, ये पूरा सदन जानता है, हम सब जानते हैं। आज एआई के जमाने में क्या कोई ऐसा ऐप डेवलप नहीं किया जा सकता जिसके जरिए रजिस्ट्री के कागजों की जांच अच्छी तरह से की जाए और तहसीलदार को इसके बीच में से हटा दिया जाए। उस ऐप के जरिए रजिस्ट्री जो पेश करता है आदमी, उसके कागजों की जांच हो और रजिस्ट्री, अगर वो ऐप अलाउ कर देता है तो रजिस्ट्री हो जाए। तो मेरा ये सोच है कि इससे भ्रष्टाचार में बहुत कमी आएगी। और बरसों से ये जो नासूर हमारे यहाँ पला हुआ है कि रजिस्ट्री में पैसे लगते हैं, उसकी दरें तय हैं, तो उसको ऐप के जरिए ठीक किया जा सकता है। आदेशों के बावजूद भी आज तक म्यूटेशन पूरे के पूरे ऑटोमेटिक नहीं हो रहे हैं, किंतु परंतु उनमें कुछ न कुछ लगता है। तो इसकी भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार नामांतरण ऑटोमेटिक हो। महोदय, नक्शों में खसरा नंबर की स्थिति की अदला बदली हो जाती है। कई बार सेटलमेंट विभाग कर देता है, कई बार और लोग मिली भगत करके और जो सड़क के आगे की भूमि है उसको पीछे कर देते हैं और पीछे की भूमि को सड़क पर ले आते हैं। इससे कानूनी कार्रवाई बहुत बढ़ जाती है, लेकिन करने वालों को आज तक कोई दंड नहीं मिला है। इसलिए इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और जो दोषी व्यक्ति हैं जो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सामूहिक खातों का विभाजन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। परिवारों में पहले बहुत सामंजस्य हुआ करता था,
परिवार का बड़ा